उधर उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन की टीम ने सराय तरीन इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बड़े अभियान की शुरुआत की। नायब तहसीलदार की अगुवाई में प्रशासन की एक टीम ने 5 बीघे की सरकारी तालाब पर कब्जा करके बनवाए गए मकानों की पैमाइश की और प्रशासन के मुताबिक पैमाइश के दौरान 20 से ज्यादा ऐसे मकान मिले जिन्हें सरकारी तालाब की जमीन पर अतिक्रमण करके बनवाया गया था। नायब तहसीलदार दीपक जुरैल ने बताया कि पैमाइश के बाद अवैध मकानों के मालिकों को नोटिस भी भेज दिया गया। तहसीलदार न्यायालय में धारा 67 की कार्रवाई चलेगी, लोगों को नोटिस दिए जाएंगे, लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा और उसके बाद ये गुण दोष के आधार पर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। तो इन लोगों को समय दिया जाएगा खाली करने का, तो ये लोग खुद ही हटा लेंगे। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान सराय तरीन के वाजिदपुर सराय मोहल्ले में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस समय हम संभल के सरायतीन इलाके में हैं, जहां पर घरों में पैमाइश यहां पर की जा रही है। आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। ये पैमाइश यहां पर की जा रही है। भारी सुरक्षा के बीच 25 अफसरों और कर्मचारियों की टीम ने पैमाइश का काम पूरा किया। हालांकि पैमाइश के लिए पहुंचने से पहले ही प्रशासन ने सराय तरीन इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती करवा दी थी। प्रशासन के मुताबिक 4 थानों के पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर लगा दिया गया और पैमाइश के दौरान वाजिदपुर सराय मोहल्ले में चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई। अधिकारियों की टीम के साथ फोर्स यहां पर मौजूद है। कोई किसी तरह का विरोध ना करे इसको लेकर, क्योंकि जो एरिया है पैमाइश का, ये पूरा दायरा एरिया जो है पैमाइश का आता है। तकरीबन 5 बीघे से ज़्यादा की ये जगह है जिस पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर सरकारी तालाब था। पैमाइश के लिए पहुंचे नायब तहसीलदार दीपक जुरैल ने बताया कि संभल के पुराने नक्शे के आधार पर गाटा संख्या 332 से दर्ज 5 बीघे के तालाब की तलाश की गई। जांच के दौरान पता चला कि तालाब की जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण करके मकान बनवा लिए थे और अतिक्रमण की वजह से गायब हो चुकी तालाब की जमीन का पता लगाने के लिए राजस्व विभाग की टीम ने एक एक मकान की पैमाइश की, क्योंकि बीते कुछ साल में वहां पर इतनी घनी आबादी बस गई कि तालाब का नामो निशान मिट चुका था। चारों तरफ बस एक दूसरे से चिपके हुए मकान और तंग गलियां मिली और इसी वजह से राजस्व विभाग की टीम ने मकानों की पैमाइश के दौरान घरों की छतों पर भी जाकर मुआयना किया। घर यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ जो मुआयना कर रहे हैं अधिकारी, ये पूरा एरिया जो है इसका मुआयना किया जा रहा है, क्योंकि ये वो हिस्सा है जिस पर तालाब था लेकिन अब यहाँ पर घर हैं। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्होंने ये दावा किया है कि उनके पूर्वज यहाँ पर रहते थे, उन्होंने ये जगह अपने नाम की थी जिसके बैनामा यहाँ पर है। नायब तहसीलदार दीपक जुरैल ने बताया कि संभल की तहसीलदार कोर्ट में इस अतिक्रमण को लेकर एक मामला भी दर्ज कर लिया गया। उनके मुताबिक इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान मकान के मालिकों को अपना पक्ष रखने और दस्तावेज दिखाने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि पैमाइश के दौरान ही कुछ लोगों ने इसका विरोध करने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि उनका परिवार बीते 70 साल से वहां मकान बनवा कर रह रहा है और अपने इस दावे को सही बताते हुए उन लोगों ने न्यूज़ 18 की टीम को जमीन के दस्तावेज भी दिखाए। यहाँ पर इनका ये दावा है कि इस जगह पर उन्होंने अपने घरों को इसलिए बनाया क्योंकि ये उनके परदादाओं ने खरीदी थी। एक बार आप यहाँ नीचे आके दिखाइए, ये देखिए इनका ये दावा है कि यहाँ पर ये कागज है। वाजिदपुर सराय मोहल्ले के रहने वाले एक लड़के ने बताया कि उसके परदादा ने करीब 70 साल पहले हाजी अबरार नाम के व्यक्ति से जमीन खरीदी थी। ये किसके नाम पे जमीन? हमारे दादा के नाम पे, छोटेलाल के नाम पे है। किससे खरीदी थी ये? इसमें कागज मतलब कोई अबरार नाम लिखा हुआ, अबरार, हाजी अबरार नाम से। जमीन के दस्तावेज दिखाते हुए वहां रहने वाले कुछ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताया। उनके मुताबिक वो नगर पालिका को अपने मकान का हाउस टैक्स भी देते आए। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक लड़के की हत्या के बाद उसके परिवार से मिलने पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक लिया। यूपी के मेरठ में सोनू कश्यप नाम के उस लड़के की कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने उसका जला हुआ शव बरामद किया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर को पुलिस वालों ने रास्ते में ही रोक लिया। पुलिस वालों ने चंद्रशेखर की गाड़ी को रोकने के लिए बीच सड़क पर ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से उस रास्ते से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया और सांसद की गाड़ी भी रुक गई। इसके बाद वहां पहुंचे पुलिस वालों ने चंद्रशेखर आजाद से बातचीत कर वहां से लौटने की अपील की। इस दौरान उनके समर्थक भी वहां जुट गए और नारेबाजी करने लग गए। पुलिस वालों से बातचीत के बाद भी चंद्रशेखर नहीं माने और पीड़ित परिवार से मिलने की जिद पर अड़ गए
और उन्होंने सरकार और पुलिस वालों पर उन्हें जानबूझकर रोकने का आरोप लगाया। हालांकि काफी देर तक समझाने के बावजूद वो अपनी गाड़ी में बैठे रहे और इससे उस सड़क पर जैम जैसे हालात बन गए। इस बीच पुलिस के अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो पीड़ित परिवार से मिलने की मांग करते रहे। क्या तो अगर मुझे रोकने से अच्छा, मुझे रोकने एक तरीका है कि मेरे सर में यहाँ गोली मारे और मुझे निपटा दे। जब तक मैं जीऊंगा मैं बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा अपने लोगों के लिए। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। उनको ये विश्वास दिलाने की मैं उनके साथ खड़ा हूँ। ये इतना सा काम करने जा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं अछूत हो गया हूँ। इस बीच सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से हत्या के मामले में सीबीआई जांच करवाने की भी मांग की। इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में ईडी ने महादेव बेटिंग ऐप मामले में 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ईडी ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप महादेव मामले में कार्रवाई करते हुए करीब 21.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बेटिंग ऐप के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्रागर के करीबी रवि उप्पल समेत 6 लोगों की संपत्तियां जब्त की गईं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक रेलवे गेटमैन पर नशे की हालत में लापरवाही करने का आरोप लगाया गया। दावा किया गया कि जगदीशपुर की बड़े गांव रेलवे क्रॉसिंग पर तैनात गेटमैन नशे की हालत में रेलवे क्रॉसिंग पर लगा बूम बैरियर बंद करने के बाद उसे खोलना ही भूल गए। इसकी वजह से वहां घंटों जैम लगा रहा। राजस्थान के भरतपुर में एक लड़की ने बीच सड़क पर एक व्यक्ति की उनकी पत्नी के सामने पिटाई कर दी। उस लड़की ने दावा किया कि वो व्यक्ति उसके प्रेमी है और उन्होंने उससे शादीशुदा होने की बात छिपाई थी। धोखे का पता चलने के बाद उस लड़की ने सरेआम उस व्यक्ति की पिटाई कर दी। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन में एक बस में हुए मामूली झगड़े के बाद कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने थाने के बाहर चक्का जाम कर दिया। बताया गया कि उस बस में सवार मुस्लिम समुदाय की एक महिला का एक हिंदू समुदाय के युवक से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। आरोप लगा इसी झगड़े के बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने बस रुकवा दी और उस युवक की पिटाई कर दी। और उस युवक की पिटाई के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा शुरू कर दिया। उस बस को खरगोन के कसरावद इलाके में रोक दिया गया। इस बीच पुलिस वहां पहुंची और पुलिस कर्मियों ने उस बस को किसी तरह भीड़ के चंगुल से बाहर निकाला। लेकिन उस बस को वहां से रवाना किए जाने की वजह से हिंदूवादी संगठनों के लोग और भड़क गए। उन्होंने कसरावद थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। इधर उत्तर प्रदेश के बागपत में सरकारी राशन ले जा रहे एक डीलर को पुलिस ने रोका तो वो पुलिस वालों से भिड़ गए। आरोप लगा कि वो सरकारी राशन को अवैध तरीके से बेचने के लिए दूसरी जगह ले जा रहे थे, लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और उसने राशन से भरा ई रिक्शा जब्त कर लिया। पुलिस राशन जब्त कर थाने ले जाने लग गई तो राशन डीलर और उनके साथी भड़क गए। थाने जाएंगे? थाने कैसे चले जाओगे? बताओ कैसे जाओगे? हमारे थाने से मांग देगा। इस दौरान पुलिस वालों ने जांच में सही साबित होने पर राशन लौटाने का भरोसा दिया। इसके बावजूद वो लोग पुलिस से बहस करते रहे। सबूत कर दो। हम तो कह रहे जांच होगी। जांच कर लो ने। जांच क्या करे? घटना की जानकारी मिलने पर अधिकारियों ने मामले की जांच के निर्देश दे दिए। साथ ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी।